नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं कल जो कथा मैंने आपको सुनाई थी उसका एक भाग जिसका नाम था सत्य की कसौटी, उसी के आगे मैं बता रही हूँ, जिसका जो नायक और नायिका हैं विपुल और मधु, और उनके दो बच्चे हैं। एक मालती बेटी का नाम है जो बड़ी है, और विलय उनके पुत्र का नाम है। और दोनों कार्यशील दंपत्ति हैं, दोनों बाहर भी कार्य करते हैं। और उन लोगों ने, और जो कि अलग अलग क्षेत्रों से करते हैं, और प्रेम विवाह उन्होंने किया है, और माता पिता उनके रूठे हुए हैं उनसे। तो वो बेंगलोर में रहते हैं संभवतया, मतलब ऐसा ही मतलब संभवतया नहीं, वास्तव में बेंगलोर में रहते हैं। और किस प्रकार से वो उन्होंने अपने परस्पर अपने मकान को घर बनाने की का संविधान बनाया, उसके आगे बताती हूँ आपको। कल वो पार्क घूमने गए थे, अब घर में आगे क्या हुआ देखिए। इस प्रकार दो अलग अलग जातियों और प्रदेश के प्राणी पति पत्नी के रूप में अपने मकान को घर बनाने में लगे थे। दोनों ने अपने परिवार से बगावत करके अपना आशियाना बसाया था। दोनों की मूल आत्मा तो भारतीय थी, परंतु खान पान और कुछ कुछ रीति रिवाज ही भिन्न भिन्न थे। पर विवाह पूर्व ही दोनों ने तय किया था कि जिन बातों में मतभेद हो सकता है उससे बचने के प्रयास करेंगे। कभी भी केवल एक ही जना काम नहीं करेगा, दोनों मिलकर सारे काम करेंगे, जिससे नौकर नौकरानी का कोई पछड़ा ही नहीं रहेगा और काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए दोनों बात करते हुए या अपनी पसंद का संगीत सुनते हुए सारे काम पूरा कर लेते थे। जीवन कम संघर्षशील था अब तक तो। कुछ पता करना हो तो गूगल बाबा से पता करते थे, क्योंकि दोनों के परिवारजन जो बुजुर्ग थे जिनसे कुछ सहायता मिल पाती वो तो उनके पास था नहीं। दोनों की रुचियों में अंतर तो था, जैसे मधु को मैगजीन और लघु कथाएं पढ़ना अच्छा लगता था, परंतु विपुल बड़े बड़े नॉवल, न्यूज़पेपर और मैचेस देखना पसंद करता था। पर बेचारी मधु तो अधिक लंबी कहानी में ही उब जाती थी। विपुल को धूल साफ करना, मेज चमकाना दुखी करता था, और मधु को कपड़े तहाना, प्रेस करना, अलमारी साफ करना, इसकी तो लंबी सूची थी। दोनों की रुचियों में भिन्नता थी, पर लड़ लड़कर नहीं, प्यार से रहने के वादे से दोनों बंधे थे। दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे। विपुल और मधु की मित्रता की आज 7वीं वर्षगांठ थी, और उनका विवाहित जीवन 5 वर्ष का था। मतलब विवाह से 2 वर्ष पूर्व से हुई वो मित्र बन गए थे। कुछ बातें जीवन में इस प्रकार घटती हैं कि कोई परिणाम के लिए उसकी हमारी प्रतीक्षा में रहते ही हैं। हम उस क्षण उसे अपनाने को आतुर रहते हैं। यदि सुपरिणाम वाली हो तो जीवन की मिठास द्विगुणित हो जाती है। यदि उसमें अपने परिवार वाले, विशेषकर माता पिता भी आपके बगलगीर हो, तो 4 गुना अधिक उत्साह और उल्लास तो होता ही होगा। ऐसा विपुल मन ही मन सोच रहा था। एक गहरी श्वास लेकर विपुल ने सोचा, आज ही का दिन था जब मधु से वह उस स्थान पर मिला था जहां हर कोई प्रतिद्वंदी था तथा एक दूसरे से अपरिचित भी। वह स्थान था एक बड़ी कंपनी के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का व्यवस्थित हुजूम। सब अपने लिए अपने विषय में ही सोच रहे होंगे। हमारे नाम एक के बाद एक पुकारे गए। इसी बीच में अपना इंटरव्यू देकर जब वापस बस पकड़ने बस स्टैंड पर खड़ा था अपने गंतव्य की बस के लिए, तभी एक कृषांगी बाला, जिसे मैंने साक्षात्कार हॉल में प्रतीक्षारत देखा था, मेरे से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई। तभी उसके फोन की रिंगटोन, जो किसी अनजानी सी भाषा में थी, बज पड़ी। उसने कहा तो मैं जान गया कि वह बाला मधु नामनी है। कुछ कुछ अंदाजा लगाया उसने। फिर उसके चेहरे पर मेरा ध्यान गया तो समझ आया यह अवश्य कोई उत्तर भारतीय ही होगी, पर यह भाषा पंजाबी, हरियाणवी, डोगरी या कश्मीरी लग रहा था। मैं अनायास उसके विषय में क्यों सोच रहा हूँ भला। फिर आई बस जिसमें हम चढ़े। उसने तो लड़की होने का फायदा उठाया और एक सज्जन ने उसे अपनी सीट दे दी, पर मैं खड़ा खड़ा ही अपने स्थान तक गया।
जब उतर कर सड़क पार करने लगा तो मेरे पीछे पीछे वह बाला भी सरपट सरपट सड़क पार करने लगी। तब हमने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, दो एक बातें भी की जिनका हमारे वर्तमान जीवन से कोई नाता न था। वह तिथि इसलिए मुझे याद है क्योंकि उस दिन मैंने अपने जीवन का पहला नौकरी वाला इंटरव्यू दिया था। यह बेंगलोर महानगर था और इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर से कंपनियों की गहमा-गहमी हमारे कॉलेज के प्रांगण में प्रारंभ हो चुकी थी, मतलब कैंपस इंटरव्यू। वह बाला जो आज मेरी ब्याहता है, पंजाब के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑनलाइन सिलेक्शन के बाद यहाँ बुलाई गई थी और मैं बेंगलोर से ही कैंपस इंटरव्यू के बाद आज बुलवाया गया था। गर्मी भी लग रही थी। मार्च और अप्रैल में बेंगलोर में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और मैंने आज टाई भी पहनी थी। पता नहीं टाई से कौन सी योग्यता और खूबसूरती चिपक जाती है, यह समझ ना आया। मुझे पुनः जब तीसरे दौर के साक्षात्कार के बुलवाया गया तो फिर वह लड़की दिख गई। परस्पर की मुस्कुराहटें बातों में तब्दील हुई। साथ में कॉफ़ी या तरबूज, अनानास के रस, नारियल पानी, बिसाबेली भात, समझ गए कि बेंगलोर का प्रमुख खान-पान है ये। इडली डोसा तक पहुंच गई। अभी एक और कंपनी के साक्षात्कार के लिए उसे बेंगलोर में ही रुकना था और मैं तो यहीं पढ़ता ही था। आपको पता हो कि किसी लड़की से मेरा यह पहला मेल मिलाप था क्योंकि उसकी पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। केवल अपनी दीदी विनीता से जो मुझसे पूरे 7 साल बड़ी थी, उनसे मेरी बात होती रहती थी। दीदी भी एक विवाहिता कार्यशील महिला थी जिनका आशियाना हैदराबाद में था। इसके बाद क्या हुआ मैं अगले अंक में बताऊंगी। नमस्कार।